हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में। तो पिछले लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने अपने कोर्स कैरिकुलम की बात की थी। मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अपने इस जावा कोर्स को 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया है और सारे मॉड्यूल्स में मैंने आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखा दिए थे, जैसे कि आप मॉड्यूल नंबर 1 के प्रोजेक्ट्स अभी भी आप देख सकते हो और इसके सारे टॉपिक्स भी दिखा दिए थे और आपको फ्लो बताया था कि ये कोर्स कैसे आगे बढ़ने वाला है। तो इसी कोर्स में अब हम आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम हेलो वर्ल्ड को आज प्रिंट करना सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था व्हाट इज जावा सेटअप जेडीके प्लस आईडीई, ये हमारे थ्योरी पार्ट्स होंगे। मैं आपको इसको नोट्स में दे दूंगा, आप इसकी थ्योरी आराम से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जेडीके आईडीई पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं कि हम हेलो वर्ड को कैसे प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ड में क्या कोड लिखा जाता है और कोड के एक एक वर्ड को मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि कोड के किस वर्ड की क्या मीनिंग है और कौन सा वर्ड यहाँ पे किस लिए यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर और देखते हैं कि हेलो वर्ड के कोड को हमें कैसे लिखना है। तो मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर और अब हम लिखने वाले हैं अपना हेलो वर्ड का कोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए हमें इंटेलिजे आइडिया के अंदर क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है पब्लिक क्लास मेन। मेन में एम यहाँ पे कैपिटल लेटर का होगा। कैपिटल लेटर का क्यों होगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे एम स्मॉल लेटर का होगा। ये चीज़ खास तौर से ध्यान रखनी है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको कि वहाँ पे कैपिटल लेटर का और यहाँ पे स्मॉल लेटर का एम क्यों है। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट ऑन करते हैं। इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे अर्ग्स और फिर से करली ब्रेसेस ऑन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ड, क्योंकि हमें पहले प्रोग्राम में हेलो वर्ड ही प्रिंट करना है। तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ड और मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमी कोलन, क्योंकि मैं सेमी कोलन नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और अब मैं कोड को अपने रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कोड को रन करने पर हेलो वर्ड हमारा आउटपुट आ चुका है। मतलब हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए हमें यही प्रोग्राम लिखना होगा। तो मान लेते हैं कि हमें अब हेलो वर्ड नहीं प्रिंट करना, अब हमें अपना नाम प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, हेलो वर्ड्स में अपना नाम लिख देंगे। जैसे मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा अभिषेक त्रिपाठी। तो मैंने यहाँ पे अभिषेक त्रिपाठी लिख दिया और मैं इस कोड को रन करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट अभिषेक त्रिपाठी आ चुका है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मुझे एक नाम यहाँ पे और प्रिंट करना है, तो अब हमें पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग अक्स, ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम केवल एक बार डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब हम इसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए। जावा में इसी लाइन का यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर से मैं स्मॉल ब्रैकेट ऑन करता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ सत्यम त्रिपाठी और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमी कोलन और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक त्रिपाठी के नीचे सत्यम त्रिपाठी प्रिंट हो चुका है। अब एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एलन। अब मैं एक प्रोग्राम आपको और लिख के दिखाता हूँ जिसमें मैं सत्यम त्रिपाठी नहीं, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अभिनव तिवारी। तो चलो प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
एलन अभिनव त्रिपाठी, और मैं इसमें सेमीकोलन लगा देता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अभिषेक त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी, अभिनव त्रिपाठी प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि मान लो कि मैं केवल प्रिंट लिखता हूं और मैं एलन को यहां से हटा देता हूं और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि अभिषेक त्रिपाठी के साथ साथ ही सत्यम त्रिपाठी भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये लाइन आप देख सकते हैं। तो प्रिंट एलन, एलन का मतलब होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एलन मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में हम चीज़ों को प्रिंट करने के लिए एलन प्रिंट के साथ लिख देते हैं। जैसे कि आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एलन, तो सत्यम त्रिपाठी के बाद जो अभिनव त्रिपाठी लिखा होगा वो एक नेक्स्ट लाइन के नीचे आएगा। अब चूंकि अभिनव त्रिपाठी के नीचे तो हमने कुछ लिख नहीं रखा, तो यहाँ से अगर मैं एलन हटा भी दूँ तो कोई प्रोग्राम में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नीचे जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो हमें नेक्स्ट लाइन क्यों चाहिए। तो अगर हमें अभिषेक त्रिपाठी के साथ साथ सत्यम त्रिपाठी प्रिंट नहीं करना, सत्यम त्रिपाठी को उसके नीचे प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट के साथ एलन लगा के फिर से इसी प्रोग्राम को रन कर देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अभिषेक त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी और अभिनव त्रिपाठी आ चुका है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से एलन को हटा दूं और मैं इसको फिर से रन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सत्यम त्रिपाठी के साथ साथ अभिनव त्रिपाठी भी प्रिंट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये त्रिपाठी और अभिनव जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है उसमें एक स्पेस आ जाए, तो ठीक है ना, त्रिपाठी के बाद हम एक स्पेस दे देते हैं। चलो तीनों प्रोग्राम में ही दे देते हैं। वैसे तो हमें जिस प्रोग्राम को प्रिंट कराना है स्पेस उसी में दे देते हैं, लेकिन चलो मैंने थोड़ा दे दिया है अच्छा लगने के लिए केवल। तो आप देख सकते हैं सत्यम त्रिपाठी और अभिनव त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी और अभिनव त्रिपाठी के बीच में यहाँ पे गैप हो चुका है। तो एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए एलन का यूज़ करते हैं। तो आप भी अपना नाम प्रिंट करिए और प्रिंट करके मुझे कमेंट करिए। तो आज हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीख लिया है। किसी का भी कोई भी नाम हमें प्रिंट करना हो, system.out.println स्मॉल ब्रैकेट ऑन करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, वहाँ पे अंदर अपना नाम लिख के और सेमीकोलन से उसको क्लोज करके प्रोग्राम को रन कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर, जहाँ पे हम कोड्स के एक एक वर्ड को ड्राई रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा कोड लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, system.out.println, और यहाँ पे जो भी साइन जैसे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे डबल कोट्स का साइन लगा हुआ है, इस साइन को हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं और इस साइन को हम सेमीकोलन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा जो भी साइन लगा हुआ है हमें प्रोग्राम में ऐसे ही लगाना है। पहली लाइन हमारे प्रोग्राम में लिख रखी है पब्लिक क्लास मेन, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन में पब्लिक क्लास मेन, तो यहाँ पे पब्लिक क्या है, क्लास क्या है और मेन क्या है। तो अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो ये बताता है कि ये क्लास कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। और मैंने इसमें शॉर्टकट नोट्स भी बना रखी है आपकी, जैसे कि मैंने लिखा है द क्लास इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। इसी तरह से होता है क्लास, पब्लिक के बाद हमने क्लास लिख रखा है ना, तो क्लास क्या होता है, ये कीवर्ड होता है टू डिफाइन ए क्लास इन जावा, यानी कि जावा में किसी भी नई क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्लास यहाँ पे क्या है कि जावा में क्लास एक कीवर्ड है। अब हमने लिख रखा है मेन। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे एम कैपिटल लेटर का लिखना है। कैपिटल लेटर का क्यों लिखना है और ये मेन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेन क्या है। तो ये एक क्लास का नाम है। जावा प्रोग्राम की शुरुआत उसी क्लास से होती है जिसमें मेन मेथड होता है, यानी जिस क्लास में मेन मेथड लगा हुआ है कोड की शुरुआत वहाँ से ही होती है। तो जैसा कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स और system.out.println लिखा है, तो हमने ये
मेन क्लास के अंदर ही लिखा हुआ है। तो इस क्लास में यानी कि जो मेन क्लास है उसका पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर का होता है, इसीलिए मेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एम कैपिटल लेटर में है। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पे, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्स। इतनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाई हुई है, आप नोट्स भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग सबको डिफाइन कर रखा है। तो पब्लिक मैंने पहले ही बता दिया, मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक की, कि ये स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक इसका मतलब ये है कि इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही चलाया जा सकता है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही चलाया जा सकता है। अब अभी के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, ये हम अपने आगे आने वाले मॉड्यूल्स में और अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही चलाया जा सकता है। स्टैटिक के बाद हम आते हैं वॉइड पे। मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका मतलब है कि ये मेथड कोई भी वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं मेन पे। अब मेन में आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ अ जावा एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेन ये जावा का एंट्री पॉइंट मेथड होता है, यानी कि हमने जो अपना कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है ना, तो ये मेन जो है ना ये कोड का एंट्री पॉइंट होता है। और वो मेन क्या होता है, वो मेन क्लास है जिसको हमने डिफाइन कर रखा है। तो वहाँ पे एम जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर का होगा। फिर हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के बाद हमने ब्रैकेट बनाया हुआ है और फिर आर्ग्स। तो अब ये स्ट्रिंग और आर्ग्स क्या है, तो ये कमांड लाइन से दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, ये कमांड लाइन से दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे होता है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरे टू स्टोर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये नोट्स मैंने आपकी शॉर्टकट नोट्स बनाई हुई है। जब मॉड्यूल 1 हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंप्लीट मॉड्यूल 1 की एक नोट्स मैं दे दूंगा। तो हम आते हैं अपने कोड की थर्ड लाइन। कोड की थर्ड लाइन थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अभिषेक त्रिपाठी। अब अभिषेक त्रिपाठी नहीं प्रिंट करना, हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो अभिषेक त्रिपाठी को हटा के हम वहाँ पे हेलो वर्ड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या होता है तो समझते हैं। सिस्टम ये जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि पहले से ही जावा में डिफाइन कर दी गई है। ये इनपुट और आउटपुट, ये सिस्टम क्या करता है कि इनपुट और आउटपुट से जुड़े ऑपरेशंस करता है। सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है आउट। तो ये आउट क्या होता है, ये सिस्टम क्लास की स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड आउटपुट जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। ये आउट क्या करता है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो होते हैं उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे आउट का यूज़ अपने प्रोग्राम में यहाँ पे किया हुआ था, डॉट आउट को देख सकते हैं आप, यूज़ किया था अभिषेक त्रिपाठी को प्रिंट करने के लिए। यानी कि जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अभिषेक त्रिपाठी को तब हमने वहाँ पे आउट का यूज किया था। मतलब ये क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। फिर हमने लिखा हुआ था प्रिंट। ये मेथड स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करता है लेकिन नई लाइन नहीं देता। प्रिंट क्या करेगा, वो आपको नई लाइन नहीं देगा। मैंने कहा था प्रोग्राम में, आपको लिख के भी बताया था कि हमें नई लाइन चाहिए तो हमें प्रिंट के साथ साथ एलएन लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमने लिखा भी था, यहाँ पे हमने प्रिंट का यूज़ कर रखा है। तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपको अभिषेक त्रिपाठी के साथ साथ अभिनव त्रिपाठी और अभिजीत त्रिपाठी भी प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे एलएन लगाना होगा। मैंने ये चीज़ आपको कोड में बताई थी। तो प्रिंट के बाद और प्रिंट एलएन नेक्स्ट लाइन के लिए हम प्रिंट एलएन का यूज करते हैं। उसके बाद अभिषेक त्रिपाठी तो आप जानते ही हैं, स्ट्रिंग टू बी
प्रिंटेड, मतलब ये अभिषेक त्रिपाठी किया है, ये वो स्ट्रिंग है जिसको हमने प्रिंट किया हुआ था। अब फाइनल आउटपुट हमारा क्या आया, अभिषेक त्रिपाठी। इस कोड का जो फाइनल आउटपुट हुआ वो आया अभिषेक त्रिपाठी। तो आज हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करना और अपने नाम को प्रिंट करना सीख लिया। मैंने आपको नोट्स में बारी बारी सारी चीज़ों को भी डिफाइन कर दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।